काल गौर पूर्णिमा महोत्सव है, भगवान गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव। काल इसलिए गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव तथा उनकी बचपन की जो लीलाएं हैं, काल क्लास में चर्चा की जाएगी। तो आज विशेष में हमें क्लास में चर्चा करेंगे गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के क्या कारण है। कितने लोगों को विश्वास है कि गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान है। हरे कृष्ण। सभी को सुनाई पड़ रहा है? तो माता जी बोले नहीं सुनाई पड़ रहा है। सुनाई पड़ रहा है? तो भी श्रील प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे, कई प्रभुपाद शिष्यों से मैं सुना कि प्रभुपाद जी ने एक बात पूछते थे सभी को, गौरांग महाप्रभु कौन है? तो कोई बोलता था गौरांग महाप्रभु कृष्ण के अवतार है, गौरांग महाप्रभु भगवान है, ऐसे कई लोग बोलते थे। लेकिन महाप्रभु ने इनको बोलवा कर नहीं, सॉरी प्रभुपाद जी इसको बोलते थे कि नहीं, बोलो कि गौरांग महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। गौरांग महाप्रभु अवतार नहीं, अवतारी है। कृष्ण और गौरांग दोनों अवतारी है। सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। अवतारी और अवतार में अंतर समझ रहे हो? जो समस्त अवतारों के उत्स है उनको अवतारी कहते हैं। जिनसे सारे अवतार आते हैं तो अवतार होते हैं। तो इसलिए सारे अवतार सारा शिरोमणि वो है गौरांग महाप्रभु। जैसे हम अभी नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गा रहे थे कि उन्होंने कह रहे थे कि गौरांगेर दुटीपद जार धन संपद सेजाने भक्ति रस सार। यदि कोई भक्ति का रस को आस्वादन करना चाहता है तो गौरांग महाप्रभु के दोनों चरण कमल को आश्रय कर लेना चाहिए। जिसके धन और संपत्ति गौरांग महाप्रभु के चरण कमल है, वही कृष्ण भक्ति की रस को आस्वादन कर सकता है, उसी को समझ सकता है। गौरांग महाप्रभु के मधुर लीला जिसके कान में प्रवेश किया है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला जिसके हृदय में प्रवेश करता है उसके हृदय निर्मल हो जाता है। जो गौरांग महाप्रभु के नाम उच्चारण करता है जोर से, गौरांग जे गौरांग रे नाम लय तार है प्रेमोदय। जो गौरांग के नाम लेता है तो उसकी हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। तार है प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी। ऐसे भक्त की चरण में मैं बलिहारी जाता हूं। गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारेश्वरे। जो गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सदा स्मरण करता है, उनकी चर्चा करता है, उनको श्रवण कीर्तन करता है और उसी को ही राधा कृष्ण की नित्य लीला स्फुरण होते हैं। किसकी कृपा से? गौरांग महाप्रभु की कृपा से। और वो ही व्यक्ति ही भक्ति का अधिकारी बनता है। राधा कृष्ण के चरण में भक्ति करने के पहले गौरांग की कृपा की आवश्यकता है। गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण की भक्ति कर नहीं सकता। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करीमाने। जो गौरांग महाप्रभु के संग में लीला में भाग लिए थे, गौरांग महाप्रभु जब थे, ये सभी राधा कृष्ण का ही नित्य परिकर है। और राधा कृष्ण की लीला में भी भाग लिए थे और वही भी आकर गौरांग महाप्रभु की लीला में भाग लिए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल से ही बलराम हैल नीता है। जैसे ही जो कृष्ण वही गौरांग के रूप में आए, जो बलराम वही किस रूप में आए? नित्यानंद के रूप में आए। इसी प्रकार उनके जो अन्य अन्य परिकर है वो भी सभी कृष्ण लीला में ही भगवान श्री कृष्ण के साथ में भी लीला में भाग लिए थे और वही आकर गौरांग महाप्रभु लीला में भी भाग लिए। इसी बात को जो ठीक से समझ लिया से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, वही व्यक्ति गोलोक वृंदावन में ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास में जाने के लिए अधिकारी बन जाता है। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि। ये गौड़ मंडल भूमि जिसका परिक्रमा की अभी थोड़ा दिन पहले, एक परसों ही समाप्त हुआ परिक्रमा। तो ये गौड़ मंडल भूमि गौरांग महाप्रभु की जो लीला स्थली है
ये चिंतामणि के समान है। जैसे वृंदावन की भूमि को भी चिंतामणि कहा गया। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे वृंदावन की ब्रजभूमि का जो अब कुबी चिंतामणि कहा गया है, वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष है, सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। इसी प्रकार ये गौड़ मंडल भूमि गौरांग महाप्रभु की लीलास्थली को भी आप उसी तरफ देखना चाहिए कि ये भी चिंतामणि है। इससे मूल्यवान वस्तु और संसार में कुछ भी नहीं है। और यहाँ की जो वृक्ष लता है ये भी सब कल्प वृक्ष है, आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाले है। तारे है ब्रजमुह में वास, जो इसी प्रकार ब्रज से और गौरांग महाप्रभु लीलास्थल ये नवद्वीप धाम को जो ब्रजमंडल से अभिन्न समझता है, उसी के ही भाग्य में राधा कृष्ण के चरण में, राधा रानी के चरण में ब्रज में वास करने की भाग्य मिलता है। जो गौरांग महाप्रभु की लीलास्थली को नहीं समझा, गौरांग महाप्रभु की महिमा को समझा नहीं, और ये गौरमंडल भूमि का महिमा को नहीं समझा, तो ब्रज में वास नहीं करने के लिए योग्य नहीं बनता है। गौर प्रेम रसान नवे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। जो गौरांग महाप्रभु के प्रेम को आस्वादन किया है, उसी प्रेम के तरंग में जो डुबकी लगाता है, वो ही भगवान राधा कृष्ण व राधा माधव के अंतरंग सेविका व सेवक बन सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि चाहे कोई घर में रहे या कोई वन में रहे, अर्थात कोई गृहस्थ आश्रम में रहे या कोई वैरागी आश्रम में ब्रह्मचारी व सन्यासी बने रहे, लेकिन जो व्यक्ति ये उच्चारण करता है हा गौरंग गृहे बा बने ते थाके हा गौरंग बोले डाके नरत्वम मागे तार संग। तो हम ऐसे ही भक्तों की संगति करना चाहिए जिनके प्राण और धन और संपत्ति सब कुछ कौन है? गौरांग महाप्रभु, जो सदा गौरांग के प्रेम में उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे ही भक्तों के चरण को आश्रय करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर हमको सलाह देते हैं। गौरांग महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उसकी वर्णन श्रीमद् भागवत में भी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय की 32 नंबर श्लोक में कौन कहते हैं? करभाजन ऋषि कहते हैं निमि महाराज को है। कृष्ण वर्ण तेसा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनय प्राय जजंती ही सुमेधस। सुमेधस अर्थात तो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, सबसे जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान मनुष्य इस कलियुग में किसको भगवान रूप में मानते हैं? वह भगवान को पूजा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, आराधना करने का उनकी रीति क्या है और कौन भगवान है इस कलियुग में? कृष्ण वर्ण, जिनकी मुख से सदा क्या उच्चारणित होता है? कृष्ण वर्ण, 2 अक्षर कृष्ण, जो सदा कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 रक्ष्यमाम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। जो ऐसा ही सदा कृष्ण वर्ण, 2 शब्द कृष्ण वर्ण, जो जिनकी मुख से सदा उच्चारित होता है, कृष्ण वर्णन त्रिशा कृष्णम। लेकिन वो भगवान ऐसा ही कलियुग में आए हैं त्रिशा कृष्णम, इनके शरीर के रंग श्याम सुंदर व कृष्ण वर्ण की नहीं है, त्रिशा कृष्णम, अर्थात जो राधा रानी के भाव और कांति को लेकर आए हैं। कौन है वो? तप्त कांचन गौरांगी, और वो तप्त कांचन गौरांग है। त्रिशा कृष्णम, कृष्ण वर्ण उनके शरीर में नहीं है, शरीर का कलर कृष्ण वर्ण नहीं है, लेकिन वो कृष्ण है स्वयं। कृष्ण वर्ण, जिनकी मुख से सदा कृष्ण के नाम उच्चारित होता है, जिनके शरीर के रंग कृष्ण की जैसे नहीं है, जो राधा रानी की रंग की कांति, राधा भाव कांति को लेकर जो अवतीर्ण हुए हैं, कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्णम, वो अकेले नहीं आए हैं, सांग पांग अस्त्र पार्षदम सबको लेकर साथ में आए, स्वयं आए। और अंग उपांग, इनके अंग है जो विष्णु तत्व में 3 है। कौन कौन? गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत, ये तीनों स अंग उनके ही अंश है। हम सब जीवात्मा किसे होते हैं? विभिन्न अंश। विष्णु तत्व को भगवान की अंश माना जाता है और जीव तत्व को उनके विभिन्नांश माना जाता है। इसलिए उनके अंग
उपांग उनके साथ में, और उनके उपांग भी रहते हैं। कौन? गदाधर और शिवास। सांग पांग सांग पांग अस्त्र पार्षद। अस्त्र क्या है इसकी? इनकी हरिनाम संकीर्तन तो अस्त्र है, लेकिन जीव गोस्वामी जो अपने क्रम संदर्भ में इसको टीका करते हैं तो कहते कि अस्त्र इस युग में, अन्य युग में तो अस्त्र से सुदर्शन धारण करके सब राक्षसों को समाप्त करते थे, लेकिन इस युग में उनकी सुंदरता ही उनकी अस्त्र है। गौरांग महाप्रभु इतनी सुंदर थे, कृष्ण तो सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, लेकिन गौरांग महाप्रभु कृष्ण से भी अधिक सुंदर माने जाते। क्योंकि किस लिए? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। वो राधा रानी की सुंदरता को भी चोरी करके ही उसको भी धारण किए थे, चोरी कर लिए थे। किसका? दो चीज, राधा रानी के शरीर के अंग सुंदरता को और उनकी कांति है, राधा भाव को भी, उनकी भावना, भक्त का भावना, राधा रानी की जो भावना और उनके शरीर की सुंदरता कांति का, ये दोनों को ने चोरी किए। कौन चोर है? कौन? गौरांग महाप्रभु हैं। राधा भाव चोर, राधा भाव चोर, राधा कांति है, राधा भाव सुबलित तुम। तो इसलिए क्योंकि राधा रानी के कलर को भी, मैंने राधा रानी की सुंदरता को भी चोरी करके धारण किए थे। अंतर कृष्ण बाहे गौर, अंदर में कृष्ण है लेकिन बाहर में राधा रानी की कांति को, वर्ण के भाव को स्वीकार किए हैं, तो इसलिए ये अधिक सुंदर थे। गौरांग महाप्रभु जो भी देखता था, देखते ही वो उनके प्रति आकर्षित हो जाता। कृष्ण शब्द का अर्थ ही सर्व आकर्षक, कृष्ण ही सर्व आकर्षक थे। उसी प्रकार कृष्ण, गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण होने के कारण तो सभी को आकर्षित करते थे। कोई भी इनको देखता था अपने आप आकर्षित हो जाता था है? किसी को भी, कितने बड़ा नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन जो गौरांग महाप्रभु बोलेंगे कि बोलो हरे कृष्ण, उसकी मुख से अपने आप हरे कृष्ण उच्चारण हो जाता था है? जोर से। वो भी ऐसा कहां तक किसको नचाए भगवान ने? पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुणगाथा। गौरांग महाप्रभु तो पशु पक्षियों को भी नचाया है। कहा? झारखंड के जंगल में शेर को, बाघ को, हाथी को, हिरण को, बंदरों को, सांप को, सभी हैं। हाँ, नहीं, बाघ और हिरण दोनों आलिंगन करके दोनों नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। गौरांग हिरण बाघ भी परस्पर को पकड़ कर नाचते थे। इसलिए गौरांग बोलिते हवे उलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बहे नीर। तो इसलिए महाप्रभु ये सभी को नचाए। मैंने व्याख्या कर रहा था श्लोक की। सांग पांग अस्त्र, इनके अस्त्र क्या है? उनकी सुंदरता, और साथ साथ दूसरे आचार्य ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र भी अस्त्र है। सुंदरता और उनके साथ साथ युग धर्म को प्रवर्तन कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन है। एक तात्पर्य प्रभुपाद लगते कि हरे कृष्ण महामंत्र ये नारायण अस्त्र के समान है। जो भी हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण करेगा तो उसके निश्चित रूप में भवबंधन से, भवसागर से मुक्ति हो जाएगी। इस अवतार में भगवान ने किसको जान से मारे नहीं, किसी राक्षस को वध नहीं किए। इनको बदले में क्या प्रदान किए? कृष्ण प्रेम प्रदान किए हैं। प्रेमदाता है, गौरहरि प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे। इसलिए संग पांग अस्त्र और पार्षद गौर भक्त वृंद है, अनेक पार्षद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु समय में जितने भी सब ये बंगाल में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे, जो भी महाप्रभु की लीला में भाग लिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहे कि गौरांगेर संगीकणे नित्य सिद्ध करीमाने, वो नित्य सिद्ध आध्यात्मिक जगत से, राधा कृष्ण की धाम से, गोलोक वृंदावन से पधारे थे। वो हम जैसे बद्धजीव नहीं थे। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। तो इसलिए उनकी अस्त्र सांग पांग अस्त्र पार्षद सबको लेकर गौरांग महाप्रभु आए थे, अकेले नहीं आए थे। सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। कौन सा यज्ञ? जो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर हैं, जो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जो
स्वयं का ही प्रचार स्वयं करते थे। अच्छा, राधा के स्वयं कृष्ण है, लेकिन स्वयं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से युग धर्म को प्रवर्तन करते थे। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो नाम को प्रचार करते थे वो नाम विशेष है। अन्य अवतार में व अन्य युगों में जो नाम कीर्तन करते थे ये अभी कली चल रहा है, लेकिन अगले जो चतुर्युग आएगा, फिर कली आएगा, उस कली युग के संकीर्तन और इस अभी का जो संकीर्तन, इसमें अंतर है। वो केवल युग धर्म प्रवर्तन करके मुख्य प्रदान करने के लिए मार्ग प्रस्तुत करेगा। लेकिन इस युग धर्म अभी जो गौरांग महाप्रभु ने जो कीर्तन लेकर आए हरे कृष्ण मंत्र को, वो केवल आपको मुख्य देने के लिए नहीं, क्या देने के लिए? प्रेम प्रदान करने के लिए। गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन में भी, वहां पर भी यही हरिनाम संकीर्तन करके नाचते गाते हैं। गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण की लीला और गौरांग लीला एक साथ चलता है। जैसे हमारा आचार्य जो गोस्वामी लोग ने जैसे अपने ग्रंथ में इसको विस्तार किया, राधा कृष्ण की लीला, इसी गोलोक वृंदावन में भी जो लोग राधा कृष्ण की लीला में अधिक आसक्त है, जो वृंदावन के धाम में भी ज्यादा मोहित है राधा रानी के चरण कमल में, वो कहां जाते हैं? गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं। और जिनको किसकी लीला में ज्यादा आसक्ति है? गौरांग महाप्रभु की लीला में आसक्ति है। जो गौरांग महाप्रभु के साथ में नाचना गाना नवद्वीप धाम के प्रति ज्यादा आकर्षित है, वो कहां जाते हैं? गौरांग महाप्रभु की लीला में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए वैष्णव गौड़ी आचार्यों के मत में उसी गोलोक वृंदावन के धाम में दोनों लीला चलता है, इसलिए दोनों धाम अभिन्न है। कौन सा? गौरांग महाप्रभु के धाम नवद्वीप धाम तथा राधा रानी के धाम राधा श्याम सुंदर के धाम वृंदावन, इसमें कोई अंतर? ये धाम अपराध है। यदि ये दोनों में अंतर देखोगे धाम अपराध होगा है। तो इसलिए जो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जो स्वयं का प्रचार स्वयं कर रहे हैं, एक कलियुग में जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य ऐसा ही संकीर्तन यज्ञ में हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन के माध्यम से गौरांग महाप्रभु की शरण में जाते, वो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर नाचते गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ संकीर्तन प्राय जदंती सुमेधसा। जैसे संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, संकीर्तन के पिता गौर निताय को वो सबसे बड़े बुद्धिमान मनुष्य इस कलि युग में माने जाते हैं। गौरांग महाप्रभु की अवतीर्ण होने का कई कारण है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु पहले अवतीर्ण होते केवल भगवान ने सरी ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी श्याम सुंदर कृष्ण भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार संसार में अवतीर्ण होते हैं। कब अवतीर्ण होते हैं? वैवस्वत नाम यही सप्तम मनंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर रस से धामेर सहित हये कृष्णेर प्रकाश है। सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते हुए गौरांग महाप्रभु उसको वर्णन किया कि एक ब्रह्मा जी की एक दिन में भगवान तो एक बार आते, लेकिन विशेष रूप में जब 7वां मनु वैवस्वत मनु की शासन काल आता और एक मनु एक स्तर चतुर्युग शासन करते हैं, तो इस प्रकार जब वैवस्वत मनु 7वें मनु के जो शासन काल के 27 चतुर्युग बीत जाता है, 27 बार जब आकर सत्य त्रेतया द्वापर कली बीत गया, 28वें चतुर्युग जब आता, उसी युग 28वें चतुर्युग के जो कली युग आता है, उसी कलियुग में कौन आते हैं? सॉरी, द्वापर में ही कृष्ण आते हैं और कलियुग के प्रारंभ में गौरांग महाप्रभु पधारते हैं, अवतीर्ण होते हैं। जब स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं गोलोक बिहारी, तभी भी गौरांग महाप्रभु भी आते हैं। उसी की बात, उसी लीला को आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करके ही आते हैं। और नहीं तो प्रत्येक जो चतुर्युग है, प्रत्येक कलियुग के अंत में जो चतुर्युग आता है, जो कलियुग आता है, चार युग की बात, तो वो प्रत्येक युग में जो कलियुग में उसमें केवल जुगावतार विष्णु आते हैं। चाहे वो कभी कभी वैकुंठ से आते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु अवतार का भूमिका निभाते, कभी कभी किसी शक्त्यावेश कोई विशेष जीव को भी शक्ति दिया जाता है,
सत्यावेश अवतार के रूप में आकर भी वो युग धर्म प्रवर्तन करके चले जाते। लेकिन हम सभी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण द्वापर में आए और उसकी बात में स्वयं गौरांग जो कि गोलोक वृंदावन से पधारे और विशेष रूप में क्या प्रदान करने के लिए? कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। अन्य आचार्य लोग ने हमारे गौड़ीय संदेव जो हम देखे हैं सभी आकर केवल धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पुरुषार्थ सिखाया। यह क्या? धर्म अर्थ काम मुख्य, सारूप्य सामीप्य सालोक्य षष्ठी आदि मुक्ति लेकर बस भगवत धाम चले जाना, यही जीवन का लक्ष्य सभी आचार्य लोग ने कहा। रामानुजाचार्य माधवाचार्य विशेष रूप में इसी बारे में प्रचार किया। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने आकर कहे कि नहीं, ये असली पुरुषार्थ नहीं, इसके परे और एक पुरुषार्थ है, वो है कृष्ण के चरण में प्रेम को प्राप्त करना। गौरांग महाप्रभु आकर हमको सिखाए हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। गौरांग महाप्रभु ने आकर ये शिक्षा दी है कि हमारा आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। कृष्ण का भी 3 लीलास्थली मथुरा, मथुरा, द्वारका और वृंदावन। लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में जो ब्रज में जन्म लिए हैं कृष्ण, नंद जसोदा की जो लाल है, वही हमारा आराध्य देव है। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्देर बहु अर्थ नामानी श्याम सुंदर जसोदानंदन दुई मात्र जानी। कृष्ण शब्द का मैं ज्यादा अर्थ को नहीं समझता हूं, सिर्फ 2 अर्थ में स्वीकार करता हूं कृष्ण शब्द का। क्या? जसोदानंदन और श्याम सुंदर। और जो दूसरा कृष्ण वो वैकुंठ लोक में रहने वाला कृष्ण, वो उसको हम हमारा आराध्य देव नहीं मानते हैं। जो जसोदा की दुलाल है, जिनको साधारण ने श्याम सुंदर कहकर पुकारती है, जो गोलोक निवासी गोलोक वृंदावन में रहने वाले हैं, वही हमारा आराध्य देव है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। उसी प्रकार उनकी नित्य धाम कौन सा? वृंदावन हमारा आराध्य स्थली है। तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता। कृष्ण को प्राप्त करने की उपाय हमको ब्रजगोपियों से, ब्रजवासियों से सीखना। उन्होंने जैसे प्रेम किया किनको? कृष्ण को। विधि मार्ग में कृष्ण आयत्त नहीं होते हैं, इनको प्रेम करना सीखो। कैसे? किससे सीखना? ब्रजवासियों से, चाहे दास्य भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य या माधुर्य में। जैसे ब्रजवासी जन इनको प्रेम किया है, माँ जसोदा वात्सल्य में प्रेम की, नंद जो है जो वयोज्येष्ठ गोपी, गोपियां उनको माधुर्य रस में प्रेम किए, पर किया माधुर्य में। ब्रज पर किया भावे जहां ब्रजते प्रचार। सखाएं साख्य सुबल सिदामा आदि साख्य भाव से इनको प्रेम किया। दास्य भाव से भी रक्तक चित्रक पत्रक आदि सखाएं उनके सखा जो दास्य भाव के भक्त हैं। लेकिन कहते जैसे भी हो भगवान को ब्रजवासी कैसे प्रेम करना ब्रजवासियों से सीखो, किसी भी रस में। ब्रजवधू वर विशेष रूप में गोपिया से सीखो। ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता। सब कुछ निछावर करना किसके लिए? कृष्ण के लिए। देहात्म बुद्धि से समस्त मुक्त होकर कृष्ण को ही एकमात्र भोक्ता जानते हुए उनको समर्पण करना है। जो ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, ये कहां प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमल। ये अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है, किसी प्रकार की गंध की, किसी प्रकार की कमियां नहीं है। किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण में भूरी भूरी इसके प्रमाण दी गई है 10वें स्कंध में। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान। जीवन का लक्ष्य क्या? भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम को प्राप्त करना। उनको प्रेम करना ही सीखो। जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं है। स्वार्थ पर होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छुक मत बनो। ये गौरांग महाप्रभु की शिक्षा है। अभी हम संक्षेप में आलोचना करेंगे गौरांग महाप्रभु किसी अवतीर्ण का अंतरंग कारण और बहिरंग कारण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 कारण कहते हैं गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के। एक है बहिरंग कारण, दूसरा अंतरंग कारण। बहिरंग कारण के रूप में तो विशेष रूप में एक तो है कि युग धर्म को प्रवर्तन करना। जो युग धर्म क्या? हरिनाम
संकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन को प्रवर्तन करना। क्योंकि एक साथ महाप्रभु आए थे, उस समय जुगावतार की उन्हीं के शरीर में समाकर आए युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए। युग धर्म क्या? कृते च अध्यायत विष्णु ततयांग जजते मुखई दया द्वापरंग परिचर्यायांग कलौ तत् हरि कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाह्य रूप से गौरांग महाप्रभु युग धर्म को प्रवर्तन किए। जहां भी जाते थे लोगों को, लाखों लोगों को नाचाते थे और स्वयं गाते थे, नाचते थे, लोगों को भी सभी लोग भी इनको दर्शन करके ही नाचते थे, गाते महाप्रभु के साथ। गौरांग महाप्रभु जहाँ संकीर्तन करते थे, ऐसे ही 10, 12, 15 लोग नहीं नाचते थे। कितने नाचते थे? लाखों संख्या में लोग इनके साथ चलते थे। युग धर्म को प्रवर्तन किए, ये बाह्य कारण है। ये एक कारण कि बाह्य रूप से कि युग धर्म प्रवर्ताइमु, महाप्रभु स्वयं कहे कि मैं युग धर्म को भी प्रवर्तन करूंगा। लेकिन ये तो बाह्य रूप से युग धर्म को लेकिन अंतकरण में और जो युग धर्म के साथ साथ उन्होंने राग भक्ति को भी सिखाते थे। क्या सिखाते थे? राग भक्ति। विधि भक्ति और राग भक्ति में अंतर है। महाप्रभु ने स्वयं कहते कि चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ से कृष्णदास कविराज गोस्वामी तीसरे अध्याय में लिखते हैं बहिरंग कारण, बहिरंग कारण का वर्णन करते हुए कहते कि कृष्ण स्वयं जब द्वापर में आए और अपनी लीलाओं को राधा रानी गोपियों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में आस्वादन करके गए, तो सोचने लगे कि ये सारा दुनिया के लोग विधि भक्ति करके ही सब वैकुंठ तक आते हैं। गोलोक कोई भी नहीं आता है। सारे आचार्य लोग ने भी आके लोगों को क्या भक्ति सिखाते हैं? बस विधि भक्ति सिखाए। नारद पंचरात्र के आधार पर विधि भक्ति करके ही कैसे वैकुंठ प्राप्त करना, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी आदि मुक्ति के माध्यम से, उसी को सिखाते हैं। अभी तक कोई भी गोलोक वृंदावन आने के मार्ग कोई दिखाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य भावे विधि मार्गे भजन करिया वैकुंठ ते जाए चतुर्विध मुक्ति पाया। कृष्ण बैठकर सोच रहे कि ऐश्वर्य मार्ग में भक्ति करके ही, विधि भक्ति करके ही सभी कहां जा रहे हैं? वैकुंठ को जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये राग भक्ति को ब्रजवासियों के अनुसरण नहीं करेंगे, राग भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण को मुझे प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर मेरे धाम गोलोक वृंदावन में पधारने के इनको अधिकार नहीं होगा। विधि में मैं संतोष नहीं होता, मुझे प्रेम करना सीखेंगे तभी मेरे पास आएंगे। इसलिए महाप्रभु ने सोचे कि जुग धर्म प्रवर्तन है अंश हईते आमा बिनु केहू नारे ब्रज प्रेम दीते। महाप्रभु ने कृष्ण क्या सोच रहे हैं? युग धर्म प्रवर्तन तो ये मेरा मुख्य काम नहीं है। मैं जाके युग धर्म प्रवर्तन, ठीक है, युग धर्म हरे कृष्ण कीर्तन का तो प्रवर्तन करूंगा, लेकिन ये जो हर ने कली में जो युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए कोई तो आता है, कोई सत्यावश अवतार वैकुंठ से कोई विष्णु अंश आकर के युग धर्म प्रवर्तन करते हैं। युग धर्म प्रवर्तन तो हरे कृष्ण मंत्र का प्रवर्तन कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं यदि स्वयं नहीं जाऊंगा, ब्रज प्रेम, ब्रजवासियों के प्रेम को कोई साधारण जनता से वितरण नहीं कर सकता। आमा बिनु केहू नारे ब्रज प्रेम दीते। यदि ब्रज भक्ति में स्वयं जाकर यदि कृष्ण प्रेम को माने मुझे कैसे प्रेम करना नहीं सिखाऊंगा, लोग सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अनार्पित चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलऊ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां सौभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं मंगलाचरण में, चैतन्य चरितामृत में, तो कहते कि अनर्पित चरिं चिरात, जो पहले कभी दिया नहीं था, पहले किसी अवतार में कोई आकर इसको प्रदान नहीं किया। अनर्पित चरिं चिरात, अनादिकाल से इसको कोई अर्पण नहीं किया। किसको अर्पण? अनार्पित चरिं चिरात करुणया, इसलिए करुणया, अत्यंत करुणा की भावना लेकर, करुणया अवतीर्ण कलो, इस कली युग में अत्यंत करुणा की भावना लेकर जो सचिनंदन अवतीर्ण हुए हैं, करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम,
क्या प्रदान किए इस युग में? करुणा में भरे हुए गौरांग अवतीर्ण होकर है उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य भक्ति को जो प्रदान किए, लोगों को सिखाए। लोगों को पता नहीं था राधा कृष्ण राधा रानी की जो भक्ति है, जो सर्वोन्नत उत्तम भक्ति है, लोगों को पता नहीं था। सब सोचते और सभी भक्ति जानते, लेकिन राधा रानी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति की पराकाष्ठा है, उसको पता नहीं था लोगों को। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर दूसरे भजन में लिखे, यदि गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरी तांबे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि यदि गौरांग महाप्रभु नहीं आते, अवतीर्ण नहीं होते, क्या होता संसार में? राधा रानी की महिमा को कौन समझता? राधा महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम भक्ति की जो शेष सीमा, भगवान को प्रेम करने का शेष सीमा जो राधा रानी, इसको कोई नहीं समझ। राधा की महिमा को संसार में कोई नहीं समझता था। इसलिए उन्नत उज्ज्वल रसाम, गौरांग महाप्रभु ने आकर ये उन्नत उज्ज्वल रस राधा रानी के प्रेम को हमें प्रदान किया। राधा रानी कैसे प्रेम करना भगवान को सिखाया है। मां उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियम, स्वयं को भक्ति करना, स्वयं आकर स्वयं को भक्ति की सिखा रहे। वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन स्वयं कृष्ण गौरवर्ण गौरांग के रूप में भक्तों की भाव को अंगीकार करके क्या कर सिखाए है। स्व भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपुतम, वो स्वयं हरि है, जो कि वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे, कदम्ब सन्निकट में बंसी बट के नीचे खड़ा होकर जो बांसुरी बजाते थे, जो रास लीलाओं को वहां पर रचाते थे, वही हरि आज प्रकट हुए। किस रूप में? गौरांग महाप्रभु के रूप में। हृदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन, मेरे हृदय में वही सचिनंदन जो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण रहे अन्य गोरा, हमने वो कह रहे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही सचिनंदन सदा मेरे हृदय के अंदर में स्फुरण हो, मैं उन्हीं के हृदय में धारण करता हूं। इसलिए हरिनाम संकीर्तन तो उन्होंने युग धर्म को प्रवर्तन किए, लेकिन साथ साथ राग मार्ग की भक्ति, ब्रज भक्ति को हमको सिखाए। कौन? गौरांग महाप्रभु। बाह्य रूप से ही हमें ब्रजवधारा भक्ति को सिखाकर गोलोक वृंदावन के मार्ग को उन्मुक्त किया। कैसे हम वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला में कैसे प्रवेश करेंगे, उसको हमको सिखाए। कौन? गौरांग महाप्रभु। इसके साथ साथ जब इसी प्रकार सब कुछ हो रहा था, जैसे चैतन्य भागवत में कहते हैं कि मुख्य कारण है अद्वैत आचार्य के आह्वान। गौरांग महाप्रभु को अवतीर्ण होने का मुख्य कारण क्या कहा गया? अद्वैत आचार्य की आह्वान। अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा लिया। शांतिपुर जो लोग गए ड्रामा देखे होंगे, प्रतिज्ञा लेती मैं यदि गौरांग महाप्रभु को स्वयं शालग्राम और तुलसी दल के साथ पूजा करके यदि अवतीर्ण नहीं कराऊंगा, मेरा नाम अद्वैत आचार्य नहीं है। उन्होंने देखे ढूंढे कि भगवान को कैसे अवतीर्ण कराऊंगा। अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हुए इस नवद्वीप की जनताओं की स्थिति को देखकर। सब काली की पूजा करते थे, शक्ति पूजक थे, कोई आए सब मांस का मैंने बलि देकर पशुओं को काटते थे, सभी मांसाहार करने वाले, सभी प्रकार के कुकर्म करने वाले थे, चारों नियम को तोड़ते थे। उनकी स्थिति को देखकर अद्वैत आचार्य ने सोचे कि यदि स्वयं कृष्ण अवतीर्ण नहीं होंगे तो ये संसार की स्थिति बदलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचे कि क्या उपाय करूं, कैसे भगवान को अवतीर्ण कराऊं। स्वयं तो महाविष्णु के अवतार होते हुए भी उन्होंने सोचे कि यदि मेरे प्रभु श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण नहीं होंगे, ये जो बद्ध जीवों को उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने गौतमी तंत्र में वो श्लोक देखे हैं जहां पर कहा कि तुलसी जलमात्रेण जलेन चुलुकेन विक्रीडन्ते तदात्मानं भक्तभ्य भक्तवत्सलः। यदि कोई श्रद्धा और प्रेम से शालग्राम शिला में क्या अर्पण करता है? तुलसी और जल अर्पण करता है, उसी से ही भगवान को खरीद लेता है। भगवान बेच जाते हैं उसकी भक्ति में, फिर उसके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो गौतमीय तंत्र, वेदों में गौतमीय तंत्र से श्लोक देखा तो उन्होंने फिर शालग्राम की पूजन प्रारंभ की। अद्वैताचार्य ने शालग्राम की पूजन करके विशुद्ध गंगा जल और तुलसी मंजरी के साथ पूजन करके ही आह्वान करने लगे। दुई दिगे दुई पत्र
बद्धे तुलसी मंजरी यही मत अष्टमंजरी दिव जत्न करी है। महाप्रभु ने स्वयं कहे कैसे पूजा करना है भगवान। दो साइड में दो पत्ते होना चाहिए, कोमल पत्ता, बीच में कोमल मंजरी होना चाहिए। जो बड़े बड़े एकदम मंजरी हो गए, फूल फूट के फूल बन गए, उसको भगवान ने नहीं चढ़ाना। जो कमल मंजरी होते हैं, उगते नया उगने वाले कमल मंजरी, दोनों साइड में दोनों छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बहुत सुंदर। तो उसको तुलसी महारानी से अनुमति लेकर इनको तोड़ना। आपने ऐसा ही नहीं तोड़ना, कभी गया तोड़ लिया, ऐसा नहीं है। शास्त्र में बता गया तुलसी महारानी को प्रणाम करके ही उनको प्रार्थना करना चाहिए। तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्थं चुनमी त्वं वरदा भव शोभने। हे तुलसी महारानी, आप तो सदा केशव की, कृष्ण की प्रिया हो। कृष्ण की सेवा के लिए ही मैं तुमको तोड़ रहा हूं, तुम्हारी मंजरी के बाद पत्ते को तोड़ रहा हूं, इसलिए आप मेरी प्रति प्रसन्न हो। ऐसे कहीं कहते आचार्य तुलसी गंगा जल और तुलसी के माध्यम से पूजा करने लगे। तुलसी दल जब हुंकार करने लगे हैं गौरांग को, आओ, महाप्रभु स्वयं कहे कि तोरो, शिवास ठाकुर को गौरांग महाप्रभु कहे कि तोरो उच्च संकीर्तन और नारार हुंकारे अवतीर्ण होइलु आमी सर्वपरि करे। जब तुमने मेरी कीर्तन किया हरिदास के साथ, किसो शिवास ठाकुर, और जब नारा के हुंकार, नारा कौन? अद्वैताचार्य नारा, वो स्वयं नारायण है, नहीं गर्भधक सॉरी महाविष्णु है, कारण गोसाई विष्णु, इसलिए नारा का अर्थात नारायण। संक्षेप में महाप्रभु कहते हैं नारा बुरा है, स्वयं नारायण। इसलिए कहे कि नारा हुंकार है। अद्वैताचार्य तुलसी गंगा पूजा करके हुंकार करते थे, बुलाते थे गौरांगो, उनको अवतीर्ण होने के लिए प्रार्थना करते थे। इसलिए ये सब बहिरंग कारण, गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण होने का बहिरंग कारण अद्वैताचार्य के हुंकार, आह्वान, शिवास हरिदास के कीर्तन, और नाम जो धर्म को प्रवर्तन करना, राग भक्ति को सिखाना, गोपियों की मार्ग में, ब्रजवासियों के मार्ग में किसी भजन करना, ये सभी कौन सा कारण है? ये सब बहिरंग कारण है। फिर अंतरंग कारण क्या है महाप्रभु के आविर्भाव के? तो उसको भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने डायरी में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु सेक्रेटरी है। तो उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में, राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा येन अद्भुत माधुरीमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशम वेति लोभात् इति समाध्या समजनी सची गर्भ सिंधुर हरिंदु। सची गर्भ सिंधु से गौरांग महाप्रभु गौरचंद्र उदय हुए, तीनों चीज को आस्वादन करने के लिए। राधा प्रणय माधुरी कीदृशवा, राधा रानी का प्रेम कैसा है? राधा जो मुझे सबको समर्पण करके ऐसे प्रेम करती, उसको ये कैसा है? भगवान होकर भक्त का प्रेम को कैसे समझेंगे? भक्त कैसे भक्ति कर रहा है, भगवान को क्या पता लगेगा उसको? तो इसलिए स्वयं भक्त भाव को राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा, राधा रानी की प्रणय माधुरी कैसा है वो समझने के लिए उनको भक्त भाव को अंगीकार, राधा रानी के भाव को, राधा रानी के कांति को लेकर कृष्ण चोर बनकर आए हैं, राधा भाव राधा कांति को चोरी करके गौरांग बनकर आए हैं। लेकिन राधा या प्रणय, इसको व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम हो चुका, तो इसलिए मैं संक्षेप में, राधा या प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदिया, मेरा ऐसे ही अद्भुत मधुरिमा कैसा है, मेरा सौंदर्य, मेरे पास में ऐसा कौन सा विशेषता गुण है जिसको वो आस्वादन करती है? कौन? राधा रानी। वो कैसा है? कैसा अद्भुत, क्योंकि स्वयं को स्वयं कैसे देखेंगे? कभी कभी देखते थे दर्पण में, व कभी कभी द्वारका में मणिमय खंभ में उनके प्रतिबिंब को देखते थे, स्वच्छ जल में देखते थे। कृष्ण स्वयं को देखकर वो आश्चर्य, अरे कौन है, कितने सुंदर है, कितना सुंदर है। स्वयं को स्वयं आलिंगन करने की बड़ा भावना आ जाता है उनको। किनको? कृष्ण को। अरे स्वयं को स्वयं कैसा आलिंगन करेंगे हैं? तो इसलिए स्वयं को स्वयं आलिंगन करने के लिए क्या बन के आए? गौरांग बनकर आकर फिर कृष्ण को, जगन्नाथ को आलिंगन करना है, तो ये भावना। इसलिए और अंतिम जो कारण क्या बताए? सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशम वेति लोभा, तीन प्रकार के लोभ कृष्ण में उत्पन्न हुआ। सौख्यम अर्थात राधा रानी जो मुझे आलिंगन करती है, मुझे प्रेम करती है, मेरे साथ रहती है, उससे किस प्रकार सुख उसको प्राप्त होते, किस प्रकार का आनंद उसको मिलती है, वो कैसा है राधा रानी का आनंद?
भक्त का आनंद कैसा है, भक्ति से जो आनंद को अनुभव करता है वो कैसा है? आचार्य लोग ने कहते कि प्रकृति में भगवान की ऐसे ही इच्छा नृसिंह अवतार से प्रारंभ हो गया। जो नृसिंह के अवतार में आकर भगवान ने किसको मारे? हिरण्यकशिपु को विदारण करके ही प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठाए और उनके पूरा उनको प्रेम में यानी जीव में पूरा चाटते थे, पूरे उनको आलिंगन करते, चुंबन देते थे। तो देखते थे कि प्रहलाद को देख रहे थे कि सोचे यार ये असली सुख तो यही आस्वादन कर रहा, कौन? प्रहलाद मेरे गोद में बैठकर वो पूरा आनंदित इतने हैं। अब मैं तो एक खंबा का उसका, मेरा तो अभी मैं उसके पिताजी की तरफ बैठा, मेरे गोद में बैठकर ये वात्सल्य रस के आस्वादन कर रहा है। अब मैं तो किससे प्रकट हुआ? खंबे से प्रकट हुआ। अब मेरे माता पिता खंबा है तो मैं कैसा आस्वादन, क्या आश्वासन? तो फिर इसकी बात में, नृसिंह अवतार की बात में, जो वो अवतार लेकर भगवान आए सब समय किसको लेकर आए? माता पिता। वामन अवतार आए, फिर माता पिता लेकर, फिर इसके बाद सभी अवतार से माता पिता के साथ आए, वात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए आए। माँ की गोद में बैठेंगे, माँ से पिताजी स्वीकार करके फिर आए, माता पिता स्वीकार करके आए। इसलिए भक्त जो भगवान की भक्ति करके कैसे आनंद प्राप्त करता, विशेष रूप में है साक्ष्य रस में और माधुर्य रस में। माधुर्य रस की भक्त उसको आस्वादन करने के लिए राधा रानी के प्रणय माधुरी के माध्यम से वो कैसा सुख अनुभव करती है, कौन? राधा रानी। इसी को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं फिर क्या बनकर आए? गौरांग बनकर आए हैं। इसलिए 3 अंतरंग कारण है। राधा रानी का प्रेम कैसा है, मेरे पास में जो सुंदर माधुरिमा है वो कैसा है, उसको है राधा रानी जो मुझे प्रेम करके जो सुख अनुभव करता है वो कैसा है। ये 3 प्रकार की लोभ उत्पन्न हो गया। किन के मन में? कृष्ण के मन में। सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशं व्यति लोभात इति समाध्या समझनी। इसी को समझने के लिए सची गर्भ सिंधु तरिंदु, सची गर्भ सिंधु में से कौन प्रकट हुआ? गौरचंद्र प्रकट हुए। ये तीनों अंतरंग कारण, वो अपने के लिए अंतरंग कारण जो स्वयं के लिए, और बहिरंग कारण सब हम लोग के लिए है। बहिरंग कारण जो है सब हमारे लिए, संकीर्तन धर्म को प्रचार करना, राग भक्ति को प्रदान करना, ये सब अद्वैताचार्य का आह्वान सब हमारे लिए। लेकिन अंतरंग कारण स्वयं के लिए, स्वयं आस्वादन करते थे। बाहर नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन स्वयं इसको आस्वादन करते थे। राधा रानी को भावित होकर, भाव से भावित होकर कृष्ण स्वयं तप्त कांचन गौरांग बनकर अवतीर्ण हुए। इसी प्रकार विस्तार से आप इसको पढ़ना चाहते तो एक चैप्टर चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वर्णन है। 3 अध्याय में प्राय अंतरंग ने बहिरंग कारण, और 4था अध्याय में अंतरंग कारण वर्णन। पूरा अध्याय चैप्टर, इसको एक क्लास में बताना संभव नहीं है, तो संक्षेप में आपको इसके लिए बताया कि आज गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान है और उनके अवतीर्ण होने का कारण क्या है। गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। केवल कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण नहीं अन्य। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने हमको कहा कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों की मिलित अवतार है। शक्कर छेना और शक्कर, ये है कृष्ण छेना के समान और राधा रानी कैसे शिरा है, बस शक्कर से बना हुआ। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों जो मिल गए क्या होता है? छेना शक्कर मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? पर ये तो आइडिया नहीं है, क्या बनता है? छेना और उसको शक्कर को सीधा बना के क्या बनता है? दोनों मिलने से क्या बनता है? अरे जोर से बोलो। रसगुल्ला बनता है, बस संदेश बनता है। तो इसलिए कौन ज्यादा स्वादिष्ट है? थोड़ा छेना खाओगे, थोड़ा शक्कर खाओगे, ज्यादा मीठा लगेगा ना? तो रसगुल्ला डायरेक्ट खाओगे मीठा लगेगा। हैं? कौन सा? रसगुल्ला खाना चाहते हैं। तो गौरांग महाप्रभु दोनों का मिलित है, छेना और राधा कृष्ण। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। राधा कृष्ण की लीला भी मधुर है, लेकिन गौरांग लीला भी कुछ कम नहीं है। गौरांग महाप्रभु लीला भी बड़े मधुर लीला है। आप अभी 6-7 दिन परिक्रमा में सुने ऐसे लीला है। यहाँ जैसे इतने ज्यादा ऑस्टेरिटी नहीं है, यह औदार्य धाम है। राधा कृष्ण के धाम वृंदावन में बहुत ऑस्टेरिटी करता है। जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं उनको पता है, 1 महीना चलना है। दिल्ली 15-20 किलोमीटर 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलना है। राधा कृष्ण की वृंदावन में अपराध करोगे तो 1000 गुण
भोगना पड़ेगा, 1000 गुण अधिक भोगना पड़ेगा। कहां? लेकिन जो भजन करोगे यह भी 1000 गुण बढ़ेगा। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन किसके लिए है? गोस्वामियों के लिए। जो गोस्वामी है, महाप्रभु ने गोस्वामियों को दिया स्थान। कहां पर? वृंदावन में। जगदानंद पंडित को भी कहे कि नहीं जाना वापस आना, तू ब्रज में रहने का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो सत्यभामा का अवतार थे, द्वारकावासी हैं, ये वापस आना वहां से, क्योंकि तुम वहां देकर अपराध करोगे ब्रज में। ब्रज में रहने के लिए महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो तीसरे श्लोक उतार लिया है चैतन्य शिक्षामृत की, फिर ब्रज में वास करने से उसकी कल्याण होती है, नहीं तो अपराध करके ही अपने भक्ति को समाप्त करेगा। लेकिन फिर भी राधारानी बड़े दयालु है। राधारानी के चरण में आश्रय। तो गौरांग कैसे बने? कृष्ण गौरांग कैसे बने? उनके भाव को अंगीकार करके। किनके भाव को? राधारानी के भाव को। राधारानी बड़े स्नेहमयी है। किसी को भी देखती हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए वो सोचती कि मेरे से भी ज्यादा भक्ति करती हो। कृष्ण को तुरंत कहती है देखो ये बहुत अच्छे भक्त हैं, इसको भी तुम्हारा सेवा अधिकार दे दो। बड़े दयालु, स्वार्थपर नहीं होती है। कौन? राधारानी। लेकिन गुस्सा भी होती है यदि कोई राधारानी के चरण को छोड़कर डायरेक्ट जाना चाहती। कहां? कृष्ण के पास में। राधा को छुपकर कृष्ण को चोरी करना चाहता। राधारानी की संपत्ति है क्या कृष्ण, और राधारानी के शरण में न आकर जो कृष्ण को डायरेक्ट चोरी करना चाहता, राधारानी को उससे गुस्सा आता है, फिर उसको दंड मिलता है। इसलिए अभी नवद्वीप धाम में आए और महाप्रभु की प्रार्थना करो। महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, ये बड़ा औदार्य धाम है, यहाँ पर अपराध नहीं लेते। गौर निताय अपराध नहीं लेते। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र की पहले पंचतत्व मंत्र जो महामंत्र गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, ये गाने से क्या होता है? पंचतत्व हमको अपराध से मुक्त कर देते हैं। नाम जपने के समय जो अपराध होता है उससे मुक्त होने के लिए हम इनकी शरण में जाते हैं। किनकी? पंचतत्व के शरण में। इसको वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा, भक्तों को कहे कि जपने का पहले पंचतत्व मंत्र ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद 3 बार जप, इसको बोलकर फिर हरे कृष्ण मंत्र जपने से हम अपराध के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। ठीक है? शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय।